अगली खबर की ओर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लव जिहाद के मामले अब थमने का नाम नहीं ले रहे। मुंबई उपनगर के मीरा भाईदर परिसर में स्थित नया नगर में एक 21 साल की हिंदू लड़की कंप्यूटर क्लास में जाती थी। उसकी एक मुस्लिम लड़की के साथ दोस्ती हुई। उसी मुस्लिम लड़की ने एक शहबाज नाम के मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की की पहचान करवाई। जिहादी शहबाज ने अमीन नाम के जिहादी से उसे हिंदू लड़की की दोस्ती करवाई, जिसके बाद हर रोज जिहादी अमीन इस हिंदू लड़की से मिलने उसकी क्लास के बाहर आता था। एक दिन जिहादी अमीन ने हिंदू लड़की पर दोस्ती का दबाव बनाया। जब हिंदू लड़की ने उसे मना कर दिया, यानी कि हिंदू लड़की द्वारा जब इंकार किया गया, तो जिहादी ने उसे खुदकुशी करने की धमकी दी और लड़की को अपने प्यार के झांसे में फंसाया। और आपको ये भी बता दें कि अमीन ने पीड़िता को फोन करके झांसे से अपने घर बुलाया और फिर से खुदकुशी करने की धमकी देकर हिंदू बेटी की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए और फिर हिंदू बेटी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देने लगा। अमीन ने कुछ दिन बाद फिर से हिंदू बेटी को धमकी देते हुए कहा कि मैं दुबई जाके आता हूं, आने के बाद तुमसे शादी करूंगा, यानी कि तुमसे निकाह करूंगा। अगर तुमने कोई गलत फैसला लिया तो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। इस तरह की धमकी देकर जिहादी ने हिंदू बेटी से जबरदस्ती निकाह पढ़वा लिया और साथ ही 3 स्टैंप पेपर पर यहां पर साइन भी करवा लिए और कहा कि अब तुम हिंदू नहीं रही, तुम्हारा धर्मांतरण हो गया है, यानी कि तुम मुस्लिम बन चुकी हो। साथ ही अमीन की मां धोखे से हिंदू बेटी को दुबई भेजने की फिराक में थी, लेकिन पासपोर्ट लड़की के घर वालों के पास था, इसलिए लड़की बच गई। लगातार अमीन और उसके परिवार द्वारा हिंदू बेटी पर अत्याचार किए जाते थे, जिसके बाद ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि जिसके बारे में हिंदू बेटी ने शिकायत नया नगर में इसकी पूरा मामला दर्ज करवाया था। पूरे मामले में नया नगर पुलिस स्टेशन में जिहादी अमीन, उसकी मां रेशमा समेत कई लोगों के ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब देखना यह होगा कि हिंदू बेटी को पुलिस न्याय दिला पाएगी या फिर नहीं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि लगातार मुंबई में लव जिहाद की जो घटनाएं हैं सामने आ रही है। नयानगर में हिंदू बेटी हुई लव जिहाद का शिकार, ये बड़ी जानकारी। अमीन ने खुदकुशी की, धमकी देकर लड़की के साथ दोस्ती की। अमीन ने बहाने किए और लड़की को घर बुलाया। अमीन ने ऐसे बहाने किए कि अगर तुम नहीं आई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अमीन ने बहाने से लड़की को घर बुलाया। हिंदू लड़की घर आती है, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अमीन द्वारा अंजाम दिया जाता है और लड़की का आपत्तिजनक वीडियो भी यहाँ पर बनाया जाता है। हिंदू लड़की को इस अमीन युवक द्वारा लगातार ब्लैकमेल भी किया जाता है। ब्लैकमेल कर हिंदू बेटी से अमीन ने निकाह भी कर दिया है। लगातार अमीन द्वारा धमकी दी जाती है कि अगर तुम मेरे से निकाह नहीं करती, यानी कि शादी नहीं करती, तो तुम्हारा जो वीडियो है, जो मैंने तुम्हारा आपत्तिजनक वीडियो बनाया है, उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। जिसके बाद मजबूरा लड़की ने अमीन से, यानी कि मुस्लिम युवक से शादी कर ली और उसके बाद अमीन ने यह कहा कि अब तुम हिंदू नहीं रही हो, अब तुम्हारा धर्मांतरण हो चुका है, यानी कि तुम मुसलमान बन चुकी हो। बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ। 2021 में एक लड़की है, वो भी मोमेडियन है, वो बोरीवली में रहती है। तो उसने मेरी पहचान एक मुंशी कंपाउंड के लड़के से करवाई और वो लड़के ने एक नया नगर वाले लड़के से करवाई, जो अमीन ये जो है, उससे मेरी फ्रेंडशिप करवाई। वो मेरे आगे पीछे मतलब आगे पीछे रोज आता जाता रहता था। उसने फिर एक दिन मेरे को प्रपोज किया। मतलब वो तीनों एक दूसरे को जानते ही थे, वो मुझे मालूम नहीं था वो। और मतलब एक दिन वो मेरे पीछे आया और उसने मेरे को वहां पे क्लासेस के वहां पे उसने मेरे को प्रपोज किया और वो साथ में चाकू भी एक छोटा सा लेके आया था। तो वो चाकू दिखा के वो मेरे को मतलब बोल रहा था कि मतलब तूने हाँ मेरे को नहीं बोला तो मैं अपनी नर्स काटूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा मतलब तेरे नाम पे सुसाइड नोट डाल के मैं मर जाऊंगा, ऐसा मैं तेरे को फंसा दूंगा, ऐसा मेरे को ब्लैकमेल करके कि तेरे को हाँ बोलना ही पड़ेगा, ऐसे करके उसने मेरे को तभी हाँ बुलवाया। फिर उसके बाद में थोड़े दिन के बाद मेरे को बोलता है कि तेरे को अभी भी मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तेरे को मेरे घर वालों से भी मिलवाता हूँ। तो फिर वो थोड़े दिन के बाद में उसके घर वालों से भी मिलवाने के लिए लेके गया वो, और उसके मम्मी पापा और उसके भाई की बेटी, ऐसे करके मुझे मिलवाया था वो सबसे। और फिर उसके थोड़े दिन के बाद में मेरे को फिर से फोन करके उसने उसके घर पे बुलाया कि वो छोटी बच्ची की तबीयत बहुत ही खराब है तो तू घर पे आ। और मैं फिर जैसे ही घर पे गई तो वहां पे वो लड़का अकेला था घर पे, तभी कोई भी नहीं था। और उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसके बाद में मेरे को बोल रहा था कि मतलब
कि मतलब यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे तेरे से मिलना था इसलिए मैंने तेरे को बुलाया। और उसके बाद में मेरे को फिर से चाकू दिखाया वही, और मेरे को बोला कि देख अभी तू, मैं देखो जो बोलूँ वो तू नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पे ही, अभी तू यहाँ पे भी आई है तो तू फंस जाएगी, ऐसे करके मेरे को तभी डराया उसने। और तभी मेरे साथ उसने जबरदस्ती किया और तभी उसने वीडियो बना लिया, वो मुझे मालूम नहीं था। उसके थोड़े टाइम के बाद में वो जा रहा था, दुबई गया था वो, तो वहां पे एयरपोर्ट में बैठ के उसने मेरे को फोन किया था कि मेरे पास तेरा एक न्यूड वीडियो है, वो मैं दुबई जा रहा हूँ तो वहां पे मैं वायरल कर दूंगा, तो वहां से आने के बाद तू मेरे साथ शादी करेगी और ये बात तू किसी को भी बोलना मत, वरना मैं तेरा वीडियो वहां पे सब जगह पे वायरल कर दूंगा, तेरे फैमिली मेंबर हर एक जगह पे मैं सोशल मीडिया सब जगह मैं डाल दूंगा, ऐसे मेरे को ब्लैकमेल किया। फिर वो थोड़े मतलब जून के महीने में वो वहां पे दुबई से वापस रिटर्न आया। तो उस दिन वो मेरे को जिस दिन हम लोग ने शादी की उसके पहले दिन, अगले दिन वो मेरे को मिलने के लिए बुलाया वहाँ पे जेपी नॉर्थ के वहां पे, तो वहां पे वो मिलने के लिए बुलाया और फिर ऐसे ही घुमाने लेके गया। और तभी फिर वही दिन रात को उसने मेरे को बोला कि अभी तू तेरे घर पे मैसेज डाल दे कि आज हम लोग ने शादी कर ली है ऐसा, और ये लड़के से शादी की है, अमीन नाम के लड़के से शादी की है, ऐसा मैसेज डाल दे। और वो दिन पर हम लोग ने शादी नहीं की थी, हम लोग ने दूसरे दिन उसके शादी की थी। तो उसके दूसरे दिन वो मेरे को बोला कि हम लोग बैंड्रा कोर्ट में शादी कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल के वो मुझे यहाँ से लेके गया था। और यहाँ से हम लोग जा रहे थे तभी 2 लड़के भी आए थे, विटनेस जो थे। कहाँ गया भैया? हाँ, विटनेस जो विटनेस थे उन्होंने मेरे को बोला था आते साथ ही कि हम लोग को मस्जिद के तरफ से भेजा गया, ऐसा मुझे बोला था। और वो दोनों ही विटनेस थे, उन लोग को मैं जानती नहीं थी, वो उसने ही बुलाया। तो वो शादी के बाद में पता चला कि वो उसके ही दोनों वो दोस्त थे ऐसा। तो उन लोग मेरे को बैंड्रा कोर्ट बोल के वो काजी के पास लेके गए, मेरे को वहां पे निकाहनामा पढ़वाया और बोला कि 3 स्टैम्प पेपर वो कुछ अलग अलग थे, उसमें मेरी साइन ली और बोला कि अभी आपका मतलब धर्म चेंज हो गया है, अभी आपका नाम मतलब मेरा जो नाम है वो चेंज करके दूसरा नाम रख दिया उन लोग के, उसका जो रहता है वो। और फिर वो नाम रखने के बाद बोला कि अभी से आप हिंदू नहीं रहोगे, अभी आप मुसलमान बन गए, अभी आप काफिर नहीं हो, अभी आप मतलब मुसलमान हो, ऐसा। क्या नाम आपका रखा था? मेरा नाम रहीमा रखा था चेंज करने के बाद में। और स्टैम्प पेपर कितने का, कुछ उसकी जानकारी? नहीं, 100 रुपए, आई थिंक जो 100-200 ऐसा रुपए का कुछ स्टैम्प पेपर थे 3 अलग अलग, उस पे मेरी साइन लेने के बाद मेरे को बोला था कि अभी आपका धर्म चेंज हो गया है, डायरेक्ट मुझे उसने ऐसे बोला था। आपकी तरफ से विटनेस थे कोई? नहीं, उसके ही वो दोनों थे और मेरे को बोला गया था कि वो मस्जिद की तरफ से भेजा ऐसा, पर मुझे बाद में पता चला कि वो दोनों उसके दोस्त ही है। ये और कल जब आप परसों जब आप गए थे, कल गए थे शायद, संडे को गई थी मैं। कल जब गए थे, जब कंप्लेन लिखाने, सुनने में 2:30 बजे से आपको बिठा के रखा हुआ था वहाँ पे और आपका कंप्लेन लेट नाइट में लिया गया। हाँ, हम लोग दोपहर से वहाँ पे बैठे थे कि हम उन लोग वहाँ पे पुलिस स्टेशन में हमारी FIR वगैरह कुछ भी ले ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि कल आओ परसों आओ, मतलब टाल रहे थे, उन लोग को वहाँ पे केस लेना ही नहीं था, इसलिए बोल रहे थे कि फिर रात में हम लोग 1 बजे तक वहाँ पे पुलिस स्टेशन में ही बैठे थे, रात में हमारी FIR दर्ज हुई है। उसके बाद भी उन लोग पूरा दिन मतलब नाटक ही कर रहे थे, हम लोग ने मैसेज वगैरह भी सब भेजा था, ACP CP उन लोग सब लोग को, मेरे भाई के पास कांटेक्ट था तो उसके द्वारा हम लोग ने मैसेज भेजा था, तो उसके बाद में हमारी रात में FIR दर्ज हुई। अमीन क्या काम करते थे? वो पहले मुझे बोला था उसने कि मैं दुबई में जॉब करता हूँ, मुझे उसने ऐसे बोला था कि वहाँ पे बैंक में जॉब करता हूँ, क्रेडिट डिपार्टमेंट में, और मेरे घर वालों को भी उसने तभी ऐसे ही बोला था जब हम लोग ने शादी की थी तभी। और उसके बाद में मतलब मैं जब शादी करने के बाद घर पे गई तब वो कुछ काम वाम कुछ नहीं कर रहा था, वो गांजा चरस, ये जितने भी नशे रहते हैं, गांजा चरस MD ये जितना भी रहता है वो सब कुछ बेचता था, वो कुछ बॉटल जैसा आता है, मतलब हर एक तरीके के नशे वो बेचता था, उससे वही पैसा कमाता था। कभी कभी वो ओला उबेर जो ड्राइविंग का वो कभी कभी वो वैसा करता था, तो यही काम करता था। उसने झूठ ही बोला था मुझे कि वो दुबई में जॉब करता है। उसका दुबई का क्या कनेक्शन था? वो उसने बोला था कि दुबई में मैं वहां पे जॉब करता था ऐसा, और उसकी मम्मी भी दुबई जाके आई है एक बार, तो वहां से जाके आने के बाद में वो उन लोग मेरे पीछे ही पड़ गए थे कि तेरे को दुबई भेजना है, ऐसा 3-4 लड़की लोग के साथ दुबई भेज रहे, तो वहां पे जा, वहां पे उन लोग कुछ पैसे भेजेंगे, वो लेके तेरे को आ जाने का, सिर्फ ऐसा ही मेरे को बोला था।
पर मुझे वो चीज कुछ वो नहीं लग रही थी। और मेरा पासपोर्ट एक्चुअली में मेरे मम्मी पापा उन लोग के पास था, तो उन लोग प्रेशर कर रहे थे, मेरे को मार रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे कि तेरा पासपोर्ट मंगवाई तू वहां से उन लोग के पास से ऐसा। पर मेरे को मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहे थे, इसलिए दुबई भेजने का। फिर मेरी तबीयत वगैरह सब कुछ वहाँ पे शादी होने के बाद मैं वहाँ पे गई तो बहुत तबीयत खराब होने लगी थी मेरी। तो उसकी मम्मी मौलाना कहीं से बुलाती थी, उस वहाँ पे दरगाह है, वहाँ पे भी मेरे को लेके जाते थे। बालिशा पीर जो दरगाह है वहाँ पे लेके जाते थे। वहाँ पे भी मतलब कुछ उर्दू में उन लोग पेपर में लिखते थे, पानी में डाल के वो जब पिलाते थे कि तुमको पीना ही पड़ेगा, वो मेरे को जबरदस्ती पिलाते थे। तावीज वगैरह बांध के देते थे। फिर उन लोग कुछ ऐसे मन में बोलते हैं, फिर फूकते हैं अपने पूरे बॉडी पे ऐसा। वो सब कुछ भी उन लोग मेरे साथ कर रहे थे। उसके बाद फिर मेरे को बोले थे कि गाय का गोश्त की बिरयानी वो सब कुछ भी खाना पड़ेगा तुमको, चिकन तो ही तुमको ठीक होगा, ये सब कुछ भी खिला रहे। मतलब उसके बाद से मेरे को जबरदस्ती मार कर खिलाया गया है ये सब कुछ भी। और मतलब मौलाना को मतलब 3-4 बार मेरे को वहाँ पे वो दरगाह भी लेके गए। मौलाना तो घर पे उन लोग को उसको बुलाते ही थे ये सब कुछ करने के लिए। तावीज पहनाते थे मेरे को कि ये तुमको पहनना ही है ऐसा। ये सारी चीजें आपके साथ कब कब से हो रही थी? मैं शादी करने के बाद गई, उसके बाद से उसकी मम्मी और उन लोग को बुलाते ही थे मौलाना को। एक सेकंड, आपका जो वीडियो वायरल जो हो रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे जरा। हाँ, तो हम लोग के घर में झगड़े वगैरह वो सब कुछ हो रहा था नशे की वजह से। तो हम लोग, मैं और वो जो लड़का है, हम दोनों सिर्फ दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। तो वहां पे वो मुझे मारता था, कहीं भी बाहर जाता ताला मतलब मार के जाता था। खाना वाना वगैरह देता नहीं था, बंद करके रखता था। तो मतलब एक दिन आजू बाजू वालों को पता चला, तो उन्होंने फिर पुलिस को फोन करवाया था। और मुझे ताला तोड़ के फिर मेरे घर पे लेके गए थे। तो मेरे घर पे जब लेके गए तो उसके बाद में मैंने वहाँ पे पुलिस वालों को बोला, तो उन लोग ने फिर कुछ आगे दर्ज वो नहीं किया है। उसके बाद में मैं मेरे घर पे चली गई, मेरे मम्मी पापा उन लोग के पास। तो वो रोज आता जाता था, कॉल वगैरह करता था। तो ये एक दिन जब उसको मौका मिला, जब मैं घर पे अकेली थी, तब वो उसके 1-2 दोस्त को लेके आया। तब उसने जो मेरा न्यूड वीडियो था वो मेरे को मतलब ब्लैकमेल कर रहा था कि ये मतलब मैं तेरे को जो बोलूँ तू वही कर, मेरे साथ चल अब भी, वरना मैं ये वीडियो अब भी तेरे को सोशल मीडिया पे देख अब भी मैं डाल रहा हूँ। ऐसे करके वो मेरे को तब भी के तब भी उसके साथ में अपने घर पे फिर से लेके गया। उसके बाद भी वो मेरे को टॉर्चर कर रहा था और ये सारी चीजें हुई। उसके बाद